हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आप सभी का स्वागत है मार्वल इनसाइड आउट के पहले वीडियो में। आज हम सब इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्वल में थैनोस के बाद अगला नेक्स्ट बिग विलन कौन होगा जो कि एमसीयू में उसकी जगह लेगा। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लें। तो एवेंजर्स एंड गेम को आए हुए 1 साल हो चुका है। एवेंजर्स एंड गेम को इतना बड़ा बनाने के पीछे 10 साल की मेहनत और 20 से ज़्यादा मार्वल मूवीज़ का हाथ है। मार्वल ने थैनोस को पहली बार एवेंजर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया था। इनफैक्ट उस मूवी के विलन लोकी को भी थैनोस ने ही भेजा था। उसके बाद हमने थैनोस को गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा, और तो और हमारे हीरो टोनी स्टार्क का सबसे बड़ा डर थैनोस ही था। उसके बाद थैनोस आया, पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को साफ कर दी, हमारे हीरोज़ को बुरी तरह हराया भी। फिर भी हमारे हीरोज़ लड़के 5 साल बाद टाइम ट्रेवल की मदद से सारे लोगों को वापस लाया और थैनोस को हराया। इन सब के बीच हमने हमारे प्यारे हीरोज़ को भी खोया। तो अब क्या? अब मार्वल के पास थैनोस से भी बड़ा, थैनोस से भी खतरनाक विलन कौन हो सकता है जो कि एमसीयू में उसकी जगह ले? तो आइए देखते हैं। अल्ट्रॉन। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्ट्रॉन की। हाँ, मुझे पता है हम लोगों ने अल्ट्रॉन को पहले ही देख चुका है एज अ विलन इन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। लेकिन जो लोग कॉमिक बुक पढ़ते हैं या जिन्होंने मार्वल की मूवीज़ देखी हुई हैं उन्हें पता होगा कि अल्ट्रॉन कितना खतरनाक विलन है। एमसीयू की मूवी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन को जैसे दिखाया गया है वह उससे कई ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर है। इनफैक्ट मार्वल की कॉमिक्स में ऐसा भी एक टाइम था जब अल्ट्रॉन पूरे एवेंजर्स को अकेले ख़त्म कर देता है। मैंने पर्सनली जब इस मूवी के बारे में सुना था तो मैं खुद अल्ट्रॉन को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन इस मूवी में जिस तरह से अल्ट्रॉन को दिखाया गया है उससे मैं और मार्वल के काफ़ी और फैंस बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हुए हैं। लेकिन अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि एवेंजर्स ने तो अल्ट्रॉन को ख़त्म कर दिया है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। स्पाइडरमैन होमकमिंग में आपने देखा होगा कि जब पीटर पार्कर डैमेज कंट्रोल की बस में फंस जाता है तो उसे अल्ट्रॉन का एक सर मिलता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गौर करने वाली ये बात है कि इस अल्ट्रॉन की आंखें रेड ग्लो कर रही होती है। इसका सीधा ये मतलब है कि अल्ट्रॉन उस हेड में अभी भी जिंदा है, क्योंकि थ्रू आउट द मूवी आपने देखा होगा कि अल्ट्रॉन की आर्मी की आंखें पहले नॉर्मली ब्लू ग्लो करती हैं, लेकिन जब अल्ट्रॉन उनमें से किसी एक में खुद को ट्रांसफ़र करता है तो उनकी आंखें रेड हो जाती हैं। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि अल्ट्रॉन अभी भी एमसीयू में ज़िंदा है। और तो और शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मार्वल के प्रेसिडेंट केविन फाइगी की सबसे पहली चॉइस एज अ विलन फॉर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर अल्ट्रॉन ही थी, ना कि थैनोस। इन सब को देख के ये लगता है कि एमसीयू में अल्ट्रॉन की वापसी हो सकती है। गैलेक्टस। आइए अब बात करते हैं गैलेक्टस के बारे में। गैलेक्टस मार्वल के कुछ उन चुने हुए कैरेक्टर्स में से एक है जो कि बिग बैंग के पहले से एग्जिस्ट करते हैं। गैलेक्टस एक कॉस्मिक एंटिटी है, इटर्नल या इन्फिनिटी जैसे। मार्वल्स में कॉस्मिक एंटिटीज़ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। गैलेक्टस उनमें से ही एक है। ये मार्वल के सबसे ताकतवर विलेंस के लिस्ट में भी काफ़ी ऊपर आता है। एक्चुअली गैलेक्टस मेनली फैंटास्टिक फोर का विलन है, क्योंकि पहले एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, गैलेक्टस इन सब के राइट्स फॉक्स स्टूडियोज़ के पास थे। इसके चलते मार्वल इन्हें एमसीयू में कभी यूज़ नहीं कर पाया। लेकिन हाल ही में मार्वल ने फॉक्स से इन सारे कैरेक्टर्स के राइट्स वापस खरीद लिए हैं, और तो और मार्वल फैंटास्टिक फोर को 2023 तक एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने की पूरी तैयारी में है। गैलेक्टस एक कॉस्मिक एंटिटी है जो अपने एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए प्लैनेट्स खाता है, और जैसा कि आप सब जानते होंगे सिल्वर सर्फर भी गैलेक्टस का ही बनाया हुआ है जो उसके खाने के लिए प्लैनेट्स ढूंढता है। सिल्वर सर्फर को हमने पहले फैंटास्टिक फोर मूवी में देखा हुआ है। जो कि अब इन सब कैरेक्टर्स के राइट्स मार्वल के पास वापस आ चुके हैं, तो कैरेक्टर्स के एमसीयू के नेक्स्ट बिग विलन बनने के पूरे चांसेस हैं। कैंग द कॉन्क्यूरर। तो आइए अब हम बात करते हैं कैंग द कॉन्क्यूरर के बारे में। कैंग द कॉन्क्यूरर एमसीयू के नेक्स्ट बिग विलन बनने के काफ़ी चांसेस हैं। ये एक टाइम ट्रेवलिंग एंटिटी है। कैंग अपने टाइम ट्रेवल की हेल्प से अलग अलग टाइमलाइंस में जाके एडवांस टेक्नोलॉजी, वेपन्स वगैरह चुरा के अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, और तो और उसने खुद को अलग अलग टाइमलाइंस वर्जन्स को भी अपने साथ कर लेता है, जिसमें से कुछ इमोर्टल्स एंड आयरन लैड के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि बाद में आयरन लैड कैंग को बिट्रे करके एवेंजर्स के साथ मिलके उसको रोकने में उनकी हेल्प करता है। ये तो हो गई उसकी शॉर्ट कॉमिक बुक स्टोरी। अब आइए देखते हैं कैंग एमसीयू में कैसे दिख सकता है। जैसा कि आप सब एवेंजर्स एंड गेम में देख चुके हैं कि नाउ टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल इन एमसीयू, और इसके चलते एमसीयू में बहुत सारे अलग अलग टाइमलाइंस क्रिएट हो चुके हैं। सो हमें कैंग द कॉन्क्यूरर पक्का दिखेगा एमसीयू में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, हाल ही में आए हुए लोकी सीरीज के टीजर में हमने लोकी को देखा जो कि एक प्रिजन में है, और वो एक्चुअली उसके टाइम ट्रेवल करने की वजह से है। उसने जो यूनिफॉर्म पहनी है उस पर एक ऑरेंज लोगो है, वो एक्चुअली TVA यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का है। मार्वल में TVA वो लोग हैं जो टाइम लाइन को मैनेज करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो आप उन्हें टाइम कॉप्स भी बोल सकते हैं।
क्योंकि लोकी सीरीज एमसीयू से कम्प्लीटली टाई अप होने वाला है, इससे हमें ये पता चलता है कि अब एमसीयू में टाइम ट्रेवल होता रहेगा और जहाँ टाइम ट्रेवल की बात हो वहाँ कैंग ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मार्वल कॉमिक्स में TVA का कैंग द कॉन्करर से डायरेक्टली कनेक्शन है, क्योंकि कैंग टाइम ट्रेवल थीफ और TVA टाइम कॉप्स है, तो जहाँ चोर होगा वहाँ पुलिस तो होगी ही। और मार्वल लोकी सीरीज के थ्रू TVA को इंट्रोड्यूस कर ही रहा है, तो कैंग द कॉन्करर के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है एमसीयू में एज अ विलन दिखने के। तो ये थे मार्वल के कुछ बड़े विलेंस जो आगे चल के एमसीयू में थैनोस की जगह ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही मार्वल रिलेटेड कंटेंट के लिए आपको बस वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।